है गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सो अभी मैं खड़ी हूँ बालकनी में और सबसे पहले मैं आपको बालकनी का हाल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आज इनका मूड हुआ था लाइटें वाइटें लगाने का, लेकिन मैंने मना कर दिया। और देखिए किस तरीके से इन्होंने कहाँ पे मतलब क्या करा है। भले पौधे ख़राब हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, लेकिन लाइटें सारी इधर उधर फेंक रखी हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बालकनी में। और फिलहाल जो कपड़े हैं ये सूख चुके हैं, मतलब जो भी चादर वगैरह धोई थी ये सूख चुके हैं, तो इनको मैं हटा देती हूँ। और ये कपड़े ना यहाँ थे, लेकिन इन्होंने देखिए यहाँ रखे कुर्सी, पता नहीं क्या काम करा। और थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। शाम का टाइम हो गया है, 5:45 का टाइम हो चुका है, 5:45 नहीं, 5 5:30 का टाइम हो गया है। और इस समय मौसम ऐसा है, ये देखिए। और मैं बस पता नहीं बालकनी में क्या, हाँ मैं मौसम देखने आई थी कि मौसम कैसा हो रहा है, बाहर गर्मी है या नहीं है। और मतलब कल जैसे ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक ठीक है। और क्योंकि अभी तैयार भी होना है और पूजा के लिए जाना है। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में मैंने ऑलमोस्ट सारी जो भी पूजा की हम थाली में रखते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो आपको भी साथ में दिखाती हूँ कि मैं पूजा की थाली किस तरीके से बनाती हूँ और उसमें क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या रख देती हूँ थाली में, वो सारा आपसे शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू रहना और चलते किचन में, और वहीं पर आपको मैं जो है प्रॉपर तरीके से बताऊँगी कि मैं थाली में क्या क्या रखती हूँ। सब कुछ अपनी अपनी मर्ज़ी से रखा जाता है, तो मैं अपनी मतलब थाली में जो जो रखती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए किचन में। तो ये रही मेरी पूजा की थाली, जिसमें मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया है जो आटे का दिया। तो यहाँ पे ये छोटी सी स्टील की कटोरी है, इससे छोटी भी ले सकते हैं, इससे अगर आपको बड़ा दिया बनाना है तो बड़ी लीजिए, पर ये छोटी साइज़ में ही है। तो ये वाला मैंने आटे का दिया बना दिया है। इसको काफ़ी देर हो चुकी है, यानी आधा घंटा हो चुका है। इसको मैंने पंखे के नीचे रखा हुआ है ताकि ये सूख जाए। और यहाँ पे ये आ जाते हैं मतलब पुष्प माला कहें या फिर आप पुष्प कह दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा सकते हैं, वरना आप पुष्प जो है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है मिठाई, और ये एप्पल, बनाना, और यहाँ पे अगरबत्ती और सिंदूर, काजल, और यहाँ पे माचिस जो अगरबत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए। और यहाँ पे मैंने बाती भी बना रखी है। 2 बाती। आप लोग सोचेंगे किस लिए, तो 2 इसलिए गाइस, क्योंकि एक बाती मैं इसमें रख दूँगी, दूसरी मैं एक्स्ट्रा ले जाती हूँ। कितनी बार क्या होता है ना कि घी डालने के बाद में या फिर उधर जैसे हम घुमाते थालियाँ, तो बाती थोड़ी ना इधर उधर हो जाती है, मतलब थोड़ा सही नहीं लगता फिर हमें, इसलिए मैं 2 बाती लेके जाती हूँ। और यहाँ पे ये मोली, क्योंकि मैं माता को चुन्नी नहीं चढ़ाती, तो उसके बदले में जो कलेवा बोलते हैं ना, मोली, ये चढ़ा देती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे थाली में डालनी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो मैं थाली में ऐड करूँगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और देखते रहिए मैं किस तरीके से थाली के तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले थाली में मैं रखने वाली हूँ बनाना। तो आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाना रख लेती हूँ, और यहाँ पे सब 2 ही रखने हैं मुझे बनाना, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, ओनली 2 बनाना, 1 एप्पल। इस तरीके से मैं अपनी थाली तैयार करूँगी। तो क्योंकि जोड़ा ले जाना सही रहता है, तो 2 बनाना आगे, 1 एप्पल आ जाएगा, यहाँ गया 1 एप्पल, यहाँ तक तो ठीक रहा। अब इससे आगे ये मोली यहाँ पे रहेगी कटोरी में, इसके अंदर डाल दूँगी यहाँ पे, और इन रुइयों को मैं यहाँ कर देती हूँ सेट। और यहाँ पे रख दूँगी मैं जो भी फूल वगैरह हैं, वो पुष्प जिसे आप लोग कहते हैं, वो गुलाब के, गेंदा, बहुत ज़्यादा है ये तो इतने सारे तो क्या करूँगी मैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। मैंने इनको थोड़े से बोले थे कि 5-6 ले आना, बस फिर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है चलेगा। और ये 5 मिठाई बनेगी तक, यहाँ जाती है मिठाई। तो मिठाई रखने से पहले मैं भर रही हूँ यहाँ पे पानी का लोटा, और एकदम साफ़ अच्छा वाला पानी है ये पीने का। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी शक्कर, और 2 से 3-4 दाने होंगे चावल के, वो डाले हैं। तो इसको मैं कम से कम इतना लोटा भरूँगी ताकि आराम से मतलब मैं पी भी सकूँ और अर्घ भी दे सकूँ, ये सब चीज़ों के लिए। तो लोटा थोड़ा सा ठीक ठीक भरना है।
तो यहाँ पे इतनी मेरी थाली तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे रख दूँगी लोटा। लोटा रखना है बिल्कुल बीच में ताकि उठाने में दिक्कत ना हो। तो ये मैं लोटा यहाँ पे रख दूँगी और इसके मैं ना ऐसे कर देती हूँ 2 टुकड़े, क्योंकि ये गैस अच्छे से नहीं आ रहे। तो ये मैंने 2 बनाना रख दिए हैं, 1 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर मुझे लगेगा कि मेरी थाली में ठीक से नहीं आ रहे हैं तो मैं 1 कर दूँगी बनाना को, वरना 2 तो रहेगा ही। और इसी लोटे के ऊपर रख दूँगी मैं ये मिठाई वाली प्लेट। तो ये यहाँ ये ऐसे आ गया, ये हो गया यहाँ तक। अब मेरे को रखना है यहाँ पे काजल। तो काजल की डिब्बी में खोल के ही, इतना लूज़ है, ऐसे ले जाऊँगी और यहीं पे आ जाएगा अगरबत्ती। इसके साथ ही यहाँ पे मैं अगरबत्ती रख दूँगी इसी पे। और यहाँ पे रख दूँगी मैं कुमकुम थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे कुमकुम भी ले लिया है। और अब इसमें मेन चीज़ रखनी है मुझे मेहंदी और साबुत वाले जो हरी मूंग की दाल होती है वो। तो गाइज़ यहाँ तक मेरी थाली जो है तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ये साबुत वाली मूंग की दाल हरी वाली। तो अब ये मुझसे काफ़ी जने पूछते हैं कि ये क्यों डालते, तो इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे ससुराल में जब मैंने देखा कि ये हरी मूंग की दाल डालते हैं तो मैं भी थाली में रखती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कि हाथ में, जैसे कथा पढ़ते हैं ना, सुनते हैं जब, तो इनको हाथ में पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं थाली में ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसमें मेहंदी भी डाल दूँगी। तो गाइज़ ये देखिए फाइनली मेरी करवा चौथ के लिए, पूजा के लिए जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह की मैं थाली तैयार करती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ जो भी फूल वगैरह हैं और दिया है, बस इसमें घी डालना बाकी है। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब अभी आधा पौन घंटा है जाने में, तो तब मैं इसमें घी डाल दूँगी, वरना अभी क्या होगा कि जम जाएगा घी इसके अंदर। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी जो है मेरी थाली तैयार कर दी है पूजा की, ये देखिए। तो गाइज़ अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग थाली में क्या क्या डालते हैं जब पूजा के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए जब थाली तैयार करते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं। तो मैं तो ये सारी चीज़ें डालती हूँ। और बस अब मैं ना जो ये वाला थाल पोस है जो मेरा बनाया हुआ है, मैंने बनाया है, तो ये थाल पोस से अब मैं इस थाली को ढक दूँगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो आप लोग कंटिन्यू रहना गाइज़ ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। 2 hours later. है गाइस, तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार और ये है मेरा लुक जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए ये मैंने चूड़ियाँ वही वाली, मतलब जो है चूड़े पहने हैं। लुक मैं वहाँ से आकर आपसे शेयर करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 7:30 बज चुकी है। तो फटाफट अभी मैं घर से निकलती हूँ। और कुछ इस तरीके से तैयार हुई। इस बार मैंने बालों में ये भी लगाया, ये है मतलब टीका वगैरह तो लगाती हूँ, बट ये कुछ चेंज किया है मैंने, जो मैं वहाँ से आकर आपसे शेयर करूँगी। और फिलहाल बस हो चुकी है तैयार और यहाँ पे ये भी तैयार हो रहे हैं, तो ये बाद में आ जाएंगे। मैं पहले पहुँचती हूँ क्योंकि फिर वही है कि लाइन वाइन लगानी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं पहुँचती हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाती हूँ, है ना। तब तक आप आ जाना फटाफट, क्योंकि वीडियो वगैरह ये बना लेंगे आकर। और आज पता नहीं क्यों मांग टिक्का बड़ा वो हो रहा है, घूम रहा है। सो बताइएगा इस कमेंट में कैसे लग रही हो। तो मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर बाद, मतलब सीधा अभी जहाँ पे पूजा होगी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे पूजा वगैरह कर लेते हैं। और जो भी होगा आगे आपसे शेयर करती रहूँगी। और अपना जो ये लुक है ये भी आपसे शेयर करूँगी। सो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा गाइस व्लॉग में। A few moments later. तो गाइस पूरे 15 से 20 मिनट बाद मैं पहुंच चुकी हूं जहां पे करवा चौथ की पूजा होगी, वहीं पे आ गए हैं। और फिलहाल गाइस आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, तो बस अभी वही है कि हमें भी थोड़ी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि हम अपना जो घेरा है वो किस तरफ बनाएं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अपना घेरा बनाकर, और सारी फ्रेंड है वगैरह जो भी हम साथ में बैठी हैं। और ये देखिए यहाँ पे करवा माता की जो पूजा हो रही है ना वो रखी गई है, और साथ ही जो लेडीज़ हैं हमें कथा सुनाएंगी वो भी बैठी हैं। और यहाँ पे गाइस अभी बस थोड़ी तैयारी चल रही है। कुछ लोग जो है वो अभी और आ रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि थोड़े राउंड ज़्यादा बन जाने चाहिए। और वो बता देते हैं कि अभी हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले जो है दिया वगैरह जला लेना होता है। तो यहाँ पे बस कुछ सेल्फियाँ वगैरह खींची जा रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो खींचा। और गाइस ये रहा, यहाँ पे हमने दिया भी जला लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना, सबकी थालियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे सभी लेडीज़ें इतनी सुंदर लग रही थी, सब एक से बढ़कर एक लग रही थी। तो यहाँ पे दीदी कह रही थी मेरा फ़ोटो खींच दे। तो यहाँ पे बस हमारी जो है कथा शुरू हो चुकी है करवा माता की। और यहाँ पे जो है ये पहला फेरा हमने जो थाली घुमाते हैं ना गाइस वो कर लिया है। अभी होगा दूसरा फेरा।
1 hour later. A few moments later. तो गाइज पूजा हमने कर ली है और अच्छे से करवा चौथ माता की पूजा हो चुकी है और फिलहाल बस अभी घर पे आ गए। और मेरे घर से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता है वहाँ जाने का जहाँ पूजा होती है, फिर वहाँ से आने का। और ये भी आ गए थे वहीं पे, तो बस कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई वहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़। और जैसे ही हम मतलब गए ना, हमारा कुछ ही देर में हमारा भी नंबर आ गया था और मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो लगातार ही मतलब चालू ही था, पूजा का जो प्रोग्राम था वो चालू ही था। तो बस अच्छे से हो चुकी है पूजा वगैरह। लोग अभी भी आ रहे हैं, अभी भी मतलब ये मान लीजिए कि 10:30 तक शायद तक पूजा चलेगी क्योंकि बहुत भीड़ है। और बस अब बहुत ही फिर आराम से दिया जलता हुआ घर तक लेके आना होता है, तो वो भी आ चुके हैं हम। बहुत ही अच्छे से हो गया है सब कुछ। अब बस थोड़ा सा चांद देख लेते, चलो मैं देख लेती हूँ चांद आ गया है या नहीं। अभी तक कुछ ही देर पहले देखा था मैंने, तब तो दिखा नहीं मुझे। तो अब देख लेते हैं चांद, अगर होता है तो फिर हम जाते हैं छत पे। देखिए गाइस, लाइट की रोशनी बाहर कितना अच्छा व्यू हो रहा है ना, इतना अच्छा मौसम। ओह, चांद निकल गया गाइस, निकल गया चांद। तो बस अभी जाते हैं हम छत पे और जाके पूजा कर लेते हैं चांद देवता की। और ये देखिए गाइस, ये क्या है, मैं आपको अगर गाड़ी आती है ना तो कल शेयर करूँगी कि ये क्या है। और मौसम बताऊँ तो ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा हवा तो है ही नहीं खैर, बट ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी वॉशरूम, और जैसे ही वॉशरूम से आते हैं तो फिर जाते हैं हम छत पे और चांद देवता को अर्घ देते और देके और मैं अपना व्रत जो है वो पूरा करती हूँ। तो आप लोग इस कंटिन्यू रहना और खाने का देखते क्या करते। वैसे तो बाहर ही जाएंगे, घर पे तो कुछ बनाया ही नहीं है मैंने खाना, तो बाहर जाएंगे और बड़ी ही रिस्क के साथ आज मैं बाहर खाना खाऊंगी क्योंकि इतना टाइम से बाहर का खाना नहीं खाया है। तो आज देखते बाहर का खाना खाती हूँ, तो फिर भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत हो मुझे, बस यही कहूँगी। और ये देखिए, और हाँ, मैं अभी अपना लुक जो है यहाँ पे एक पिक लगा दूँगी, तो वो आप देख लेना कि मेरा क्या लुक था। वैसे चले इसमें मैं दिखा देती हूँ कांच में। और ये चूड़ियाँ हैं, जो बैंगल्स, इसमें जो कंगन है ना वो मैंने मतलब ख़रीद के बनाए हैं, इसमें सेट किए हैं। मेहंदी का रंग कुछ इस तरीके का हो गया है इस बार, ज़्यादा डार्क नहीं लगी, नहीं तो बहुत काले हाथ हो जाते हैं मेरे, वैसा नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलेगा, वरना तो गाइस आपको पता ही नहीं, इतने काले हाथ होते हैं ना मेरे, इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरा लुक, सलवार सूट है पूरा, मतलब सूट पहना है मैंने इस बार।
और हमेशा ये होता है कि कुछ अलग पहनते हैं, जैसे कभी लहंगा हो गया या कभी कुछ पजामा हो गया या ऐसा कुछ पहन लेते हैं। बट इस बार बस मेरा मन हुआ कि मैं सूट पहनूं, और सूट मैं इंडिया से ही सिलवा के लाई थी, मतलब भाभी ने ही सिल के दिया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और गाइस पता है मतलब वज़न इतना कम हो गया कि ये भी 2-2, 3-3 इंच जो है कम ढीला लग रहा है मुझे, ये देखिए। सो ठीक है, चलेगा, और इतना वो नहीं ध्यान देते। और यहाँ पे ये जो पूरा बिखेरा है, ये सब पिन्ने वगैरह जो भी बालों में जोड़ा वगैरह सेट किया था, इसलिए यहाँ पे सारी पिन्ने रखी हुई हैं। तो अभी आप लोग कंटिन्यू रहना गाइस व्लॉग में। मिलती हूँ अब ऊपर छत पे जाके, हम लोग पूजा करते चांद देवता की, वो वीडियो बनाऊँगी और आपसे शेयर करूँगी, तो आप लोग कंटिन्यू रहना। सो पूरे आधे पौन घंटे बाद में हम लोग आ चुके हैं चांद देवता को अर्घ देने के लिए और अपना जो व्रत है वो पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे बस हम साथ में ये ना हमारे जो भैया हैं उनको लेके आए, ताकि उन भैया को बोला कि भैया आप वीडियो बनाते रहना और जो है हम पूजा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे गए, इस चांद देवता देखिए, बहुत ही अच्छे से चांद देवता दिख रहे हैं। और छत पे जा रहे थे, लेकिन छत का जो लॉक था वो नहीं ओपन था, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बाहर यहाँ पे जो है चांद देवता को पूजा करनी पड़ रही है। और यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इन टाइम पे मतलब हम भूल जाते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं भूल जाती हूँ, और ऐसा सबके साथ होता है शायद तक। तो यहाँ पे बस मैंने जो भी थाली में थी वो सारी चीज़ें चांद देवता को चढ़ा दी। अब मैं दे रही हूँ यहाँ पे अर्घ। तो थोड़ा सा मुझे मतलब ये लग रहा था कि पानी कहीं दूसरे फ्लोर की तरफ, मतलब फ्लोर की तरफ ना पहुँच जाए, ये वो, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा था, लेकिन ठीक है, कोशिश पूरी करी है कि अच्छे से चांद देवता को अर्घ दूँ। तो यहाँ पे गैस बस थोड़ा हाथों से ही छींटे दे रही थी चांद देवता को, और इस तरीके से मैं अर्घ दे रही थी। वरना हमेशा ये होता है कि पूरा जो लोटा है वो दोनों हाथों से पकड़ के और अच्छे से हम जल चढ़ाते ना, ऐसे करते हैं। तो बस इस बार थोड़ा सा यही करना पड़ रहा है, मतलब जैसे जल चढ़ाते वैसे भी कर रही थी, और साथ ही साथ में थोड़ा हाथों से ही जो है मैं अर्घ दे रही थी, ताकि जो चांद देवता को अर्घ अच्छे से लग जाए। और यहाँ पे बस अब मैं ना यहाँ देख रही थी गाइस, मेरा जो कान की बाली है ना वो टूट गई थी, तो वो नीचे गिर गई, तो मैंने उठा के और उसे इनकी जेब में डाल दिया था। और यहाँ पे अब बारी आ जाती है पति देव की पूजा करने की। तो उससे पहले हमने थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी, और फिर आते पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बस मुझे वही चीज़ें याद आ रही, तो मुझे हंसी भी आती जा रही है साथ ही साथ। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना हस्बैंड को तिलक लगाया, उसके बाद जो भी थे जो भी मतलब दाल जो भी चीज़ें होती है, फूल वूल, वो सब देखिए खिचड़ाया, और एक गुलाब का फूल था, तो मैं मस्ती करने लगी। मैंने कहा ये लो, ये आप सूंघो और अपनी जेब में डाल दो। और यहाँ पे बस मैं इनको मिठाई खिला रही थी। तो मिठाई खिलाने के बाद में मैं ना थोड़ा भूल जाती हूँ कि अभी क्या करना है, तो एकदम से फिर मुझे याद आया कि हाँ, यहाँ पे मुझे अब साइड में जो है जल चढ़ाते हैं। अब ये चीज़ें क्यों करते गए ये मुझे नहीं पता, कि थोड़ा थोड़ा जल यहाँ साइड में डालते हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसा जैसा शुरुआत में ही जब फर्स्ट टाइम व्रत रखा था तब बताया गया था, तो सेम वैसे ही करें। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि थोड़ा पानी जो है ना वो एक साइड ज़्यादा ढुल गया है। तो अब मैं फिर से ना जो है चांद को देखूँगी पहले। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने चांद देवता को भी अर्घ दे दिया है, और पति देव की भी जो है मैंने तिलक वगैरह कर लिया है। और अब बारी आ जाती है पति के हाथों से पानी पीने की। तो यहाँ पे बस मैं अब पानी पी रही हूँ, और ज़्यादा नहीं पिया फ़िलहाल, 1-2 घूंटी पिए थे मैंने कहा मैं बाद में आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। और यहाँ पर बस अब मैं जो है हाथ वगैरह जोड़ रही हूँ चांद देवता को। और गाइज़ यहाँ पर ना मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैं बस वही है ना कि कुछ ना कुछ हमेशा भूल ही जाते हैं। और यहाँ पर बस मैं चांद देवता के हाथ जोड़ने के बाद में मैं अब इनको कह रही थी कि मैं कुछ ऐसा भूली तो नहीं हूँ, और कुछ दिमाग से निकल गया तो नहीं, क्योंकि होता है गाइस, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि मुझे मीठा तो खिला दो, कुछ जैसे मिठाई वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे जो मिठाई थी वो इन्होंने खिलाई, और फिर से बस अब मैं इनके पैर छू रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भैया को बोला था कि भैया एक फ़ोटो खींच लेना, तो शायद भैया को थोड़ा सा वो था कि कैमरा समझ में नहीं आ रहा था कैसे पकड़ना है फ़ोन को। तो यहाँ पर बस हम फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, लेकिन फ़ोटो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, बट ठीक है। और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लिया है। अब बारी आएगी कि जो है एक बार फिर से दोबारा फ़ोटो वगैरह खिंचवाने की। उससे पहले मैं इनको कह रही थी कि मैं ना आरती करना तो भूल ही गई, तो यहाँ पे मैं चांद देवता की भी आरती कर रही हूँ और इनकी भी आरती कर रही हूँ। गाइस हमेशा ये चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ भूल ही जाते, तो यहाँ पे फिर मैं माफ़ी वगैरह मांग रही हूँ कि चांद देवता अगर कोई भी भूल चुके हुए हो पूजा करने में तो माफ़ करना, क्षमा करना, क्योंकि देखिए साल में एक बार आता है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग से निकल ही जाती है ये चीज़। तो बस यहाँ पर माफ़ी वगैरह मांग रही हूँ, और बार बार बस यही चीज़ सोच रही थी कि कुछ गलत ना हुआ हो। तो यहाँ पर बस अब मैं भैया को कहती थी कि आप इस तरीके
जैसे यहाँ की साइड में आओ और इधर फ़ोटो खींच लो, तो चांद के साथ में फ़ोटो खींचना ताकि चांद भी हमारे फ़ोटो में दिखाई दे। तो यहाँ पे ये देखिए चांद देवता के साथ बहुत ही सुंदर फ़ोटो खींचा। अब बारी आ जाती है गाइज़ यहाँ पे फिर से हाथ जोड़ने की। तो बस यहाँ पे मैं वही है कि अगर कोई भी भूल चूक होती है, कुछ भी होती है, तो उसके लिए भगवान से माफ़ी हम बार बार मांगते हैं। तो वही चांद देवता से ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी और अपने पति के लिए बस लंबी उम्र की दुआ कर रही थी और बस यही कह रही थी कि हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और यहाँ पे बस जो भी है, जो भी होती है चीज़ें वो सारी हमने कर ली हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ घर पे। A few moments later. तो गाइज़ करवा चौथ की पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई, साथ ही साथ जो मेरा व्रत है वो भी हो चुका है, चांद देवता को अर्घ भी दे दिया है। लेकिन यही होता है कि हर साल मतलब साल में एक बार आता है तो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है कि पहले क्या करना पड़ता है फिर क्या करना पड़ता है, लेकिन ठीक है। और अर्घ वगैरह दे दिया है। और यहाँ पे गाइज़ पता है क्या हुआ, पूजा सब कुछ हो गया, लेकिन ये मेरे मांग में सिंदूर भरना भूल गए। तो अभी मैंने इनको याद दिलाया कि मेरे मांग में सिंदूर भरो, जो कि हमेशा हर साल ही ऐसा ही करते हैं, मतलब सिंदूर मेरे मांग में सिंदूर भरते हैं, पर इस बार भूल गए क्योंकि हमारी है ना थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। अभी 1 मिनट, हो गया। तो गाइस मांग में हो गई ये क्या करा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि खाना खाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये ना सब उतार देती हूँ, हार वगैरह। और कान के गाइस पता क्या है, कान की बाली जो थी ना वो टूट गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बाली टूट गई है। इसकी जो पेज वाला जो हिस्सा होता है ना जिसमें डंडी होती है वो टूट गया है। तो बस ये हो गया वेस्ट, अब किसी काम का नहीं रहेगा ये कान का। तो मैंने सोचा कि फिर मैं ये भी उतार देती हूँ, मतलब हार भी उतार देती हूँ और टीका भी हटा देती हूँ। पर टीका सोचती हूँ क्या करूँ, देखती हूँ। ये तो कहते हैं कि नहीं पहन के रख और सिर्फ कान में कुछ और दूसरे पहन ले। तो देखती हूँ जो भी होगा आगे आपसे शेयर करूँगी, या फिर कान के ही दूसरे पहन लेती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा यही होता है कि जब भी खाना खाने जाती हूँ जैसी तैयार होती हूँ ऐसी ही जाती हूँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करती। तो ठीक है, नहीं तो फिर कान के ही मैं दूसरे पहन लेती हूँ। और जाते हैं होटल में, कौन से होटल जाएंगे नहीं पता, एक हमारे पास में नया होटल खुला है तो सोच रहे हैं वहाँ जाते हैं। तो देखते हैं जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं हम आपसे सीधा होटल जाकर। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं होटल में। और गाइज़ ये देखिए होटल बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे घर के थोड़ा सा पास में ही है, मतलब 5-7 मिनट का रास्ता है। लेकिन बहुत ही अच्छा है, सुंदर बहुत है। और साफ़ सफाई की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है और दिखने में भी इतना सुंदर है। ये नया ही बना है अभी। और इसका जो डेकोरेशन है वो भी बहुत ही अच्छा था। इसमें जो भी फर्नीचर रखी हुई थी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। और फिलहाल अभी हमने खाने में कुछ चीज़ें खा ली, जैसे हमने पानी पूरी खा लिया है और साथ ही साथ हमने जो है इडली और नहीं सॉरी सांभर और डोसा ये भी हमने खा लिया है। आगे थोड़ा सा खाना और ऑर्डर किया है, वो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। 1 hour later. पेट बहुत टाइट हो गया, कान में दर्द होने लगा। क्या हो गया? क्यों कान जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और गाइस आइसक्रीम खाएगा तो मुँह ठंडा ठंडा हो गया। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और हमारे पास में ही यानी नज़दीक में एक नया होटल खुला है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। होटल बहुत अच्छा है, बहुत प्योर वेजिटेरियन होटल। देखिए होटल बहुत अच्छा है ना, एकदम मतलब साफ सफाई में, मतलब एक एक चीज़ के लिए ना, मतलब जैसे कि टेबल साफ करने के लिए अलग लोग रखे हैं और बर्तन उठाने के लिए अलग लोग रखे हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होटल लगा मुझे। और खाना भी अच्छा था और मतलब उसमें वेटर और क्या कुक सब बहुत ज़्यादा है और 3-5 भागों में उसको बांटा हुआ है ना। एक होटल में बड़ा सा होटल है, उसी में 5 हिस्से करे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा और इतना सुंदर बनाया हुआ है ना। आपने वीडियो देख लिया, मैं फिर भी थोड़ा बना पाई वीडियो क्योंकि मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि मना ना कर दे या बोल ना दे ना, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाया। और लेकिन बहुत ही अच्छा होटल था, हर एक चीज़ इतनी साफ़ सफाई से और बहुत ही अच्छी थी। तो बस खाना हो चुका है, खाना भी अच्छा था गाइस। तो अभी जो भी है ये हार सेट वगैरह है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब चेंज करना, उतारना है और जो सूट है वो चेंज करना है। तो बस थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरा करवा था उसका जो व्रत है वो हो चुका है पूरा बहुत ही अच्छे से। अब होगी कल से दिवाली की साफ सफाइयाँ। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जिसको खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।